जय हिंद जय भारत में रेबल सदानंद पति। देश में जब भी वीरों की बात होगी, ऑब्वियसली कि सबसे पहले हमारे सेना की बात होगी, इंडियन आर्मी की बात होगी, इंडियन एयरफोर्स की बात होगी, इंडियन नेवी की बात होगी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के वीर जवानों की बात होगी, रेजिमेंट्स की बात होगी, और यही होना भी चाहिए। लेकिन आज केंद्र के सरकार के जो वीर है ना, वो आज हमारी सेना से भी बड़े बनने जा रहे हैं। जिस तरीके का मीडिया प्रचार इनका होता है, नंबर 1 अक्षय कुमार, नंबर 2 कंगना रनौत, नंबर 3 सनी देओल, नंबर 4 अजय देवगन, नंबर 5 गोदी मीडिया। अब ये वीर हैं, और इन वीरों के बारे में अगर आज बात ना हो और व्याख्या ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में पीएम केयर फंड बना, तुरंत ही अक्षय कुमार जी आगे आ गए। और जब सोनू सूद जमीनी लेवल पे महाराष्ट्र में कोरोना काल में बिहार बंगाल के मजदूरों के लिए गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे थे, तो गोदी मीडिया उनके पीछे हाथ धोके पड़ गई। अलग अलग तरह के मैसेज आने लगे कि सोनू सूद ने एक ही दिन में इतने सारी बुकिंग की। यानी जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे आके हमारे गरीब भाई मजदूर भाई बहनों के लिए कर रहा है, वो गलत है। और जो भी बीजेपी की सरकार का गुणगान करे, कंगना रनौत जी जिन्होंने एक पिक्चर बनाया था मणिकर्णी का, और वो तुरंत ही आ गई, जिनका ऑफिस तोड़ा गया था महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट के द्वारा, बीएमसी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था। लेकिन बीजेपी ने उन्हें हाथ काट दिखा दिया कि एक लेडीज है, औरत है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये वही बीजेपी है जो पिछले 25 साल से ठाकरे परिवार को अपना मानती थी, और जहां ठाकरे परिवार को उनका सम्मान नहीं मिला और ठाकरे परिवार ने हक के साथ अपना सम्मान लिया, आज वो गवर्नमेंट बैकफुट पे है। उसका ताजा उदाहरण बंगाल में। लेकिन आज कोरोना के वीरों की बात होगी, बीजेपी के कोरोना के वीर, गोदी मीडिया के कोरोना के वीर की बात होगी। अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने अपनी ट्वीट में एक बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री पिता तुल्य है देश के लिए। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई पिता अपने देश की संपत्ति को बेच दे, अपने घर की संपत्ति को बेच दे, उसे सार्वजनिक तौर पे ना करके प्राइवेट कर दे, तो क्या हम उन्हें पिता मान लेंगे? क्या ऐसे पिता की हमें जरूरत है? किसी की भी जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता। कम से कम ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो भी मेरे साथ होंगे इस सेशन में, वो इस बात पे यकीन अवश्य करेंगे। सनी देओल, बीजेपी किन किन लोगों को टिकट देती है आपको समझना होगा। 2.5 किलो का हाथ सनी देओल, जो पढ़ता नहीं है उठता नहीं है तो उठ जाता है। बहुत सारे डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इनके फेमस डायलॉग थे, आपने सुना होगा। क्या कोरोना में आप में से किसी ने सनी देओल को आते हुए देखा है सड़कों में? क्या कोरोना काल में किसी मजदूर की हेल्प करते हुए देखा है आपने कि सनी देओल आए? नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन केवल एक है दोस्तों, क्योंकि जो फिल्मी सितारों की ब्रांडिंग की गई ना बीजेपी को जिताने के लिए, कैंट का पानी शुद्ध पानी, कैंट का आरओ दे शुद्ध पानी, सनी देओल की माताजी हेमा मालिनी जी। कमाल का विषय है, मथुरा की सांसद बनती है, रहती है मुंबई में। जब कोरोना काल में मथुरा में लोगों को जरूरत पड़ी, वो नजर नहीं आए, वो तालियां बजा रही थी, वो थाली बजा रही थी। लेकिन ये कोरोना के वीर है दोस्तों। समझना होगा ये वीडियो आज क्यों बनाई जा रही है और आप लोगों से क्यों ये बात शेयर की जा रही है। इसलिए कि हम लोग उन्हें वोट देके जिताते, यह हमारी भी गलती है, ये हमारी भी गलती है। हम अपने क्षेत्र में किसी पैराशूट उम्मीदवार को जिताते हैं और बाद में वो हवाई जहाज रफाल की तरह उड़ जाता है ऊपर में, कहीं नजर नहीं आते हैं 5 साल तक। ये है कोरोना वीर। आइए बात करते हैं अजय देवगन की। जुम्मा तुम्मा कुछ दिन हुआ, किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी बातें कर बैठे जनाब अजय देवगन साहब। कोरोना काल में थूकना मना है, मास्क पहनना है, सभी बोलते हैं ना। आप क्या करते हैं अजय देवगन जी? आप गुटखा बेच रहे हैं। जुबा केसरी, जुबा केसरी, जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। अजय देवगन जी, आप एक ऐसे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है जो हमारे सड़कों को लाल करती है, गंदा करती है, हमारे फेफड़ों को कैंसर से ग्रसित करती है। लेकिन हम लोग इन्हें सिंघम की तरह देखेंगे। क्यों देखें भाई ऐसे लोगों को? क्यों प्रमोट करें हम ऐसे लोगों को? आज एक बार भी अक्षय कुमार जी पब्लिक के बीच नहीं आते। लेकिन पीएम केयर फंड में मैं अक्षय कुमार जी से एक बात कहना चाहूंगा, आप बहुत ग्रामीण लेवल, बेसिक लेवल से उठ के आए हैं। आपको शोध करना चाहिए अपने एक्शंस के ऊपर। हम बहुत मानते हैं जब हमने आपको केसरी में देखा था, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना होके देश के सार्वजनिक जनता के सुपरस्टार हैं, जनता के लिए आइए। शाहरुख खान साहब इतने बड़े स्टार, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक जनाब,
आपको भी थूकने वाली चीजों को ब्रांडिंग करना पड़ा। बोलो जुबान केसरी। जो लोग थूकते हैं उसे आप बेचते हैं, बोलो जुबान केसरी। आप उसकी ब्रांडिंग करते हैं, करोड़ों कमाते हैं। बोलो जुबान केसरी। कहीं ना कहीं धिक्कार आना चाहिए। इस देश ने आपको क्या नहीं दिया और आप यूथ जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? जुबान केसरी। बोलो जुबान केसरी। शाहरुख खान साहब, पैसे की कमी तो है नहीं आपको, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स में लाइए। ये समय था कोरोना में, हम आपको देखना चाहते थे, हम आपको देखना चाहते थे कि हाँ भाई आप बादशाह है भी नहीं, आप तो फकीर के यार निकले, आप भी जुबान केसरी करने आ गए। अरे इतने धनवान होने के बाद भी आप लोगों को शराब, गुटखा, यही चीजें बेचने का, ब्रांडिंग का काम मिलता है। अरे भाई कुछ अच्छे काम कीजिए। लोगों ने आपको सर आंखों पे बैठाया है, तो ये बीजेपी के कोरोना वीर है दोस्तों। लेकिन असल में कोरोना वीर जानते हैं कौन है दोस्तों? दिल्ली में सिख कम्युनिटी के लोग जो गुरुद्वारे के अंदर लंगर चला रहे हैं, और अब सिख कम्युनिटी के लोग दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का लंगर शुरू कर चुके हैं। हैट्स ऑफ, सही मायनों में सर झुकाता हूं मैं आपके आगे। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। ऐसे नहीं कहा जाता। सिखों पे हमें नाज है, गर्व है, सीना चौड़ा हो जाता है। आप कमाल की शख्सियत रखते हैं मेरे तमाम सिख भाई, आपको मेरा नमन। रेबल फाउंडेशन का नमन। किसान आंदोलन से लेके, भारत की आजादी से लेके, और अब कोरोना की लड़ाई से लेके, और कोरोना काल में गरीब मजदूरों के लिए आप लोगों ने जो लंगर चलाए ना सर, सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। ये है कोरोना वीर, लेकिन इनका नाम बीजेपी की सरकार नहीं लेगी। आज इन्हें खालिस्तानी कहा जाता है जब ये किसान आंदोलन में बैठते हैं। कहा जाता है ये पिज्जा क्यों खाते हैं? ये पिज्जा का सामान उगा सकते हैं। ये वही किसान है जो गन्ना उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, शिमला मिर्च उगाते हैं, मिर्च उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। ये उगा के हमें खिलाएंगे, लेकिन इनका पिज्जा खाना इलीगल है। आप सोचिएगा दोस्तों, ये इस देश की मानसिकता है। हमारा देश कहां जा रहा है? अब वक्त है, हमने बंगाल में जो कहा था वो डिलीवर किया दोस्तों। शाहीना मुमताज खान सबसे ज्यादा वोटों से जीती, और मैं रेबल फाउंडेशन का एक छोटा सा सैनिक, रेबल सदानंद पति, सबके बीच खड़े होकर 3 महीने पहले मैंने डिक्लेयर किया था, इस बार आपकी मिट्टी के लिए, आपकी बेटी के लिए, इस घर की बेटी के लिए, इस आदि नगर की धरती से मैं शाहीना मुमताज को 50,000 ज्यादा वोट से जिताना चाहता हूं। बोलिए जिताएंगे कि नहीं? जिताएंगे कि नहीं? 59 सीटों में मैं बंगाल में हूं, बीजेपी के एक शख्स को जीतने नहीं दूंगा। और मैंने जहां जहां कैंपेनिंग की, एक भी बीजेपी के नेता को मैंने जीतने नहीं दिया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं, करोड़ों माताओं का आभारी हूं। लेकिन आज देश के कोरोना वीर के बारे में बात करेंगे, जुमले वीरों के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, ये लोग हर चीज में अपनी फोटो सेशन कराते हैं। नाव का फोटो सेशन, मूर्तियों का फोटो सेशन, रोडों का फोटो सेशन, तोते के साथ फोटो स्टेशन, गंदगी उठाना, कूड़ा उठाते हुए फोटो सेशन, बनारस में एक व्यक्ति का पैर पोंछते हुए, एक दलित समाज के व्यक्ति का पैर को धोते हुए फोटो सेशन, टीवी में इंटरव्यू। और आज जब हमारे दलित समाज के भाई जो कोरोना काल में मजदूर जीवन बिताते बिताते सड़कों पे चले गए, तब ये फोटो नहीं खिंचवाते। जो लोग रोड में मर जाते हैं तब ये फोटो नहीं खिंचवाते। जो लोग बगैर ऑक्सीजन के मर जाते हैं तब ये फोटो नहीं खिंचवाते। जो लोग बगैर आईसीयू के बेड के मर जाते तब ये फोटो नहीं खिंचवाते। लेकिन ये अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। आज से इनका जीत का जश्न बंद। बंगाल से हमने एक नया अध्याय शुरू किया है दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर हर राज्य में जहां जहां चुनाव होंगे, रेबल फाउंडेशन वहां आ रहा है। अभी तो हमने 2,500 वॉलंटियर उतारे थे बंगाल में, अब हम 2.5 लाख वॉलंटियर उतारेंगे पूरे देश में। जहां पार्षदों का चुनाव होगा, हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन हम स्वच्छ लोगों को ले आएंगे। और हां, एक बात और, अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग भी गलत करेंगे, उनकी भी बचाएंगे। हम किसी के सगे नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, वक्त है हम कोरोना के वीरों को पहचाने, और वक्त है ऐसे फिल्मी सितारों को हम बॉयकॉट करें जो हमारे किसानों को गलत बोलते हैं, जैसे कंगना रनौत, जैसे सनी देओल, जैसे अजय देवगन, जैसे सुनील शेट्टी। आइए इनका बहिष्कार करें दोस्तों। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, जो खेतों में हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं। अगर हम उनके लिए फिल्मों का भी बहिष्कार ना कर सके तो धिक्कार है हम पे दोस्तों, धिक्कार है। क्या ये सही मायनों में कोरोना वीर है? क्या कंगना रनौत जैसे एक एक्ट्रेस जो वहां से भी पैसे कमाए, राजनीति से भी पैसे कमाए, क्या ये देशभक्त है? या वो लोग, वो ऑटो वाले देशभक्त हैं जो इस वक्त भी ऑटो में चला रहे हैं? वो उबर टैक्सी के लोग जो इस कोरोना काल में भी हमें यहां से वहां ले जा रहे हैं? वो ट्रेनों के पायलट, वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लोग, वो एयर हॉस्टेस, वो ग्रैंड हॉस्टेस,
हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों, उन लोगों को, दवाई दुकान वालों में जो दवाई दुकानों में बेच रहे हैं, छोटे छोटे परचून दुकानों में जो काम करते हैं, छोटे छोटे रेहड़ियों में जो काम करते हैं, हमारे मजदूर भाइयों को, उन्हें सैल्यूट करते हैं। ये है देश के करुणावीर दोस्तों। चुनाव आपका है, फैसला आपका है, सही वक्त है, सही फैसला कीजिए। हमने एक व्यक्ति को लाया, कहा गया है जब कोई बच्चा पुरखों की संपत्ति को बेचता है तो वो नालायक होता है। क्या दोबारा नालायक बच्चे को आप सरकार पे लाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सोचेगा जरूर। मैं रेबल सदानंद पति, जय हिंद, जय भारत।